नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसे जादुई पेड़ के बारे में बताऊंगा जिसके सफ़ेद फूलों के द्वारा कोई भी मनुष्य गायब होने की शक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात अदृश्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बात हैरान कर देगी और कई लोगों को यह बात झूठ लगेगी, लेकिन दोस्तों यह बात सच है कि हम एक ऐसे जादुई पेड़ से सफ़ेद फूल मिलते हैं जिसके द्वारा हम जो है अदृश्य करने की गुटका बना करके हम गायब हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि वह कौन सा जादुई पेड़ है और उस जादुई पेड़ का क्या नाम है और उस पेड़ में कैसे पुष्प खिलते हैं, यानी कैसे कैसे फूल लगे होते हैं। तो पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ दोस्तों कई सिद्धि के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। अगर आप लोग भी अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अदृश्य होने यानी गायब होने की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, यह वीडियो केवल और केवल जानकारी के लिए है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। मित्रों, यह एक ऐसा रहस्यमय प्रयोग बता रहा हूँ जो कि दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन दोस्तों यह इतना दुर्लभ है कि मैं आपसे क्या बताऊं। हमेशा से ही, जी हाँ दोस्तों, हमेशा से ही लोगों की कल्पना रही है कि काश वो लोग गायब हो पाते, यानी उनको कोई देख नहीं पाता लेकिन वो सबको देख पाते, लेकिन होते वहीं पर। यानी कि कहने का अर्थ सीधा सा है कि सभी के मन में आज भी गायब होने की यानी अदृश्य होने की लालसा है, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह चीज़ें काल्पनिक लगती हैं तो कईयों को पखंड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। यह चीज़ें वास्तव में होती है, लेकिन इसके सही जानकार ना होने की वजह से और इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से और तो और दोस्तों इसके बारे में अनुसंधान न करने से और इसके जो प्रमाण है उन पर विश्वास ना करने की वजह से हम इस विद्या से जो है आज भी कोसों दूर है। लेकिन यदि हम इसे साफ मन से यदि प्राप्त करना चाहें और अपने कार्य को अंजाम देना चाहें तो निश्चित ही सफल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको जानकारी बताऊं गायब होने की, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि एकदम फ्री है, और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए ताकि भविष्य में जो भी जानकारी आपको देंगे मिल जाएंगी। और तो और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही जानकारी देते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि भैया आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो या यूट्यूब या फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो हमें उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, संकेत नहीं मिलता है। क्या कारण है, हमें कैसे पता चले कि आपकी वीडियो यूट्यूब पर आ गई है, आपने ये जानकारी इस दिन भेज दी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि चैनल सब्सक्राइब तो कर लेते हो लेकिन घंटी सही प्रकार से नहीं दबाते हो, इस वजह से आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरी वीडियो को भी सही प्रकार से लाइक कर लीजिए करो ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं, जो मैंने बताया कि वीडियो को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद ही आपको जो घंटी भी सही प्रकार से दबा लेनी है। और घंटी बजाने से क्या होता है, सही प्रकार से घंटी दबाइएगा जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा। आपको क्या करना, पहले सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद जो है आप घंटी दबाइए अच्छे प्रकार से, और इसके बाद दोस्तों आपको मेरी सारी वीडियो का संकेत मिलेगा और फिर दोस्तों आप आराम से इस जानकारी को देख सकते हैं। और वीडियो को भी अच्छे प्रकार से लाइक करिएगा मेरी, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। तो चलिए अब हम बताते हैं पलाश के सफ़ेद फूलों के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, कैसे हम गायब होने की शक्ति पा सकते हैं। मित्रों जैसा कि मैंने बताया, इस जादुई पेड़ का नाम पलाश है और यह पलाश का जो पेड़ होता है 25 फीट से लेकर के कम से कम जो है 30 फीट तक का होता है, और इसके जो पेड़ होते हैं 15-15, 10-10 फीट के भी होते हैं। दोस्तों ये भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से इनकी ऊंचाइयां, इनका चौड़ाई और इनकी लंबाई वगैरह होती है। दोस्तों जो पलाश का सफ़ेद फूलों वाला पेड़ होता है अपने अंदर कई प्रकार की जादुई शक्तियों को लिए हुए होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पलाश का जो सफ़ेद फूलों वाला पेड़ होता है अपने अंदर अनेकों प्रकार की रहस्यमय शक्तियाँ समेटे हुए होता है। लेकिन मैं आपको इसके फूलों के बारे में बताऊंगा जिससे हम गायब होने की शक्ति पा सकते हैं। और तो और दोस्तों
इसके इस पलाश के सफ़ेद फूलों वाले पेड़ में सभी प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं और इसके सभी भागों का प्रयोग अलग अलग है, जो कि मैं अगली वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। मेरी वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिएगा। वीडियो पार्ट 2 में मित्रों मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ी दूसरी बातों के बारे में। तो दोस्तों इंतजार जरूर करिएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देते हैं पलाश के सफ़ेद फूलों से गायब होने की शक्ति कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है सफ़ेद फूलों वाला पलाश का पेड़ खोजना है जिसके पुष्प सफ़ेद होते हैं। लेकिन ये सफ़ेद फूलों वाला पलाश का पेड़ दोस्तों बहुत दुर्लभ होता है। किसी किसी क्षेत्र में तो मिल जाता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में नहीं मिलता है। और दोस्तों आपको पलाश के सफ़ेद फूलों को प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद इसको अपने पास रखिए। कम से कम आपको 200 ग्राम से या फिर 100 ग्राम के आसपास इसके पुष्प चाहिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको इसको घर में ले आना है। किसके? पलाश के सफ़ेद फूलों को लाने के बाद आपको शुद्ध पारा धातु चाहिए। ध्यान रखिएगा, शुद्ध पारा धातु चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध पारा धातु लाइए, क्योंकि पारा धातु जहरीला होता है। इसका बिना शुद्ध किए हुए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए पारा धातु को बिना शुद्ध किए हुए प्रयोग ना करें और इस प्रयोग को बिना विशेषज्ञ की निगरानी के ना करें। यदि कोई विशेषज्ञ हो, जानकार हो, उसके निगरानी में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दोस्तों हमारे चैनल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। आपको क्या करना है कि पलाश के फूल जो आपने लाए हैं उनको लाइए। इसके बाद दोस्तों आपको शुद्ध पारा धातु चाहिए, और वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, जो पारा धातु होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि पलाश के फूलों के साथ इसको अच्छे से, किसको? पारा धातु को अच्छे से घोटना है, मर्दन करना है, ठीक है। ओखली पात्र होता है, पत्थर का ओखली पात्र लीजिएगा, ठीक है। पत्थर के ओखली पात्र में इसको अच्छे से लगातार घोटाई करनी है। पारा धातु जो होता है उसमें फूलों को डाल करके, सारे फूल नहीं डालने, थोड़े से डालने। कितने? अगर मान लीजिए आपके पास 1 चम्मच, जी हाँ दोस्तों 1 चम्मच पारा धातु है, ठीक है। 1 चम्मच यदि आपके पास शुद्ध पारा धातु, उसको डालिए और उसमें कम से कम जो है आपको जो है 6 से 7 पारा धातु डालना है और इसको अच्छे से घोटना है उसमें लगातार। कम से कम दोस्तों आपको 10 घंटे तक घोटना है, ठीक है। अगर आप 10 घंटा नहीं घोट सकते तो कम से कम 4 घंटा घोटिए, जब तक पारा धातु की गोली ना बनने लग जाए। ऐसा करने के बाद जहाँ देखेंगे, वैसे तो पारा धातु की इतनी जल्दी से गोली नहीं बनती है, जैसे ही गोली बन जाए तो दोस्तों इसके बाद समझ जाइए कि आपका कार्य सिद्ध हो गया। और इसके बाद इसकी गोली बना लीजिए। कम से कम इसकी मेरे हिसाब से इतने मटेरियल की 2 से या 4 गोलियां, यानी 4 गुटका बनेंगी, 2 से 4 गुटका। और इनको संभाल कर रख लीजिए, और जब भी आपको गायब होना है इसकी 1 गोली को मुंह में रख लीजिए और मुंह बंद करिए। आप गायब हो जाएंगे, आप हर किसी को देखेंगे, आपको कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आप मुख से बाहर, जैसे ही आप चाहते हैं कि आप सबके सामने आ जाएं, तो दोस्तों जैसे ही आप अपने मुंह से उस जादुई गोली को बाहर निकालेंगे तो आप सबको दिखाई देने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही फिर तो अंदर डालेंगे गोली को, तो आप दोबारा गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस दिव्य पलाश के सफ़ेद फूलों वाले पेड़ के फूलों की जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। मित्रों हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों यह प्रयोग इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होता, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता, तभी लाभ मिलता है, ठीक है। जितना सुनने में आसान लगता है उतना सुनने में आसान है नहीं। धन्यवाद।